दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और ये जो खुशखबरी है केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती यानी सीएसबीसी को लेकर बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। तो चलिए फटाफट ऑफिशियल नोटिस देखिए। और आप सभी का जो सपना है ड्रीम जॉब बिहार पुलिस कांस्टेबल दरोगा बनने का अब आसानी से पूरा होगा। और आप सभी कमेंट करके बताइए आप में से किसका किसका सपना है बिहार पुलिस कांस्टेबल बनने का, किसका किसका सपना है ड्रीम जॉब है वर्दी वाला जॉब, फटाफट कमेंट करके बताइए। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर आप ऑफिशियल नोटिस देखिए। और आप देखिएगा दोस्तों, बिहार में सरकारी नौकरी का जो सबसे बड़ा आयोग है सीएसबीसी ही है। सीएसबीसी के माध्यम से हर साल लगभग 10,000 पदों पर भर्ती दिया जाता है। बिहार पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, मद्य निषेध सिपाही, अन्य जो कांस्टेबल लेवल का पोस्ट है, यानी सरकारी नौकरी की सबसे बड़ी भर्ती सीएसबीसी आयोग के माध्यम से ही होती है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले आप ऑफिशियल नोटिस देखिए। और आप सभी नई भर्ती की इंतज़ार कर रहे हैं, तो नई भर्ती कैसे क्या होगी सभी चीज़ों को लेकर आपको क्लियर करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा अधिसूचना, आरक्षी शाखा यह जो संबंधित है बिहार पुलिस से संबंधित। और यहाँ पर आप देखिएगा तो 14 जनवरी 2023 आज ही के डेट का यह नोटिस है। यहाँ पर नोटिस संख्या सारा कुछ दिया हुआ है। और इसके बाद देखिएगा तो बिहार पुलिस हस्तक 1978, तो बिहार पुलिस का मैनुअल है 1978। इसी के अनुसार बिहार पुलिस का जो भी कामकाज है, भर्ती प्रक्रिया है, सब कुछ होता है। और खंड 3 के परिशिष्ट 72 के क्रमांक 4(2) का क विभागीय अधिसूचना यहाँ पर है। और 10 जुलाई 2019 द्वारा अधिसूचित के तहत श्री संजीव कुमार सिंघल, भारतीय प्रशासनिक सेवा 1988। तो यहाँ पर आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कोई मामूली बदलाव है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो बदलाव हुआ है दोस्तों सीएसबीसी को लेकर, केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती को लेकर, तो यहाँ पर आप स्पष्ट देख सकते हैं केंद्रीय चयन परिषद बिहार पटना। और यहाँ पर सीएसबीसी के माध्यम से कौन कौन सी भर्ती होने वाली है सब कुछ आप लोगों को इसी वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। अभी आप देखिएगा हाल फिलहाल में मद्य निषेध सिपाही का जो एग्ज़ाम निर्धारित था 29 जनवरी 2023, तो इसे स्थगित कर दिया गया है। और इसके बारे में आप सभी को बताया भी है और सारा कुछ क्लियर किया है कि कब तक परीक्षा ली जाएगी। यही सबसे बड़ा कारण था स्थगित होने का। तो यहाँ पर देखिएगा श्री संजीव कुमार सिंघल, भारतीय प्रशासनिक सेवा सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी। अभी आप देखिएगा आरएस भट्टी डीजीपी है, तो इससे पहले एसके सिंघल जी ही डीजीपी थे बिहार के। और बिहार पटना को 3 वर्षों के लिए अध्यक्ष केंद्रीय चयन परिषद पटना के पद पर नियुक्त किया जाता है। इसके बाद देखिएगा अध्यक्ष के रूप में श्री सिंघल को वेतन एवं अन्य सुविधाएं पुलिस हस्तक के उपर्युक्त प्रावधान क्रमांक 4(2) को ग के अनुसार प्राप्त होगी। और इसके बाद है उक्त अधिसूचना अध्यक्ष के पद पर पूर्व से कार्यरत केएस द्विवेदी के दिनांक 20 जनवरी 2023 को पूरी हो रही विस्तारित अवधि के पश्चात लागू होगी। अभी आप देखिएगा सीएसबीसी के वर्तमान समय में जो चेयरमैन है केएस द्विवेदी सर है। और यहाँ पर इसको जो नियुक्त किया गया था 2019 में ही, तो पिछले 3 साल से है। फिर इस बीच में 6 महीने को एक्सटेंशन भी दिया गया था और ये 20 जनवरी 2023 को कंप्लीट हो रहा है। तो कंप्लीट होने के बाद सीएसबीसी के जो नए चेयरमैन बनाया गया है, बिहार के पहले जो डीजीपी थे एसके सिंघल, उसको बनाया गया है। अब आपको लग रहा होगा कि इससे क्या होगा, तो दोस्तों बहुत कुछ होने वाला है। और यहाँ पर देखिएगा सारा कुछ बिहार के राज्यपाल के आदेश से 14 जनवरी 2023 का सिग्नेचर सारा कुछ है। और यहाँ पर इसको ई गजट में भी कहा गया है प्रकाशित करने के लिए सारा कुछ। अब बात करते हैं आगे, आप लोगों को एक नोटिस भी दिखाने वाले हैं जो कि भर्ती से संबंधित। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि इससे भर्ती का क्या कुछ होगा। तो अभी आप देखिएगा दोस्तों सीएसबीसी का एग्ज़ाम तो 2020 के समय में क्या होता था कि सोशल मीडिया पर क्वेश्चन पेपर आंसर की वायरल हो जाता था। इससे क्या होता था कि पढ़ने वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हो पाता था। फिर हाल फिलहाल में 2022 में जो भी परीक्षाएँ हुई है, 2022 में मद्य निषेध सिपाही फायरमैन की परीक्षा, इन सभी परीक्षाओं में क्वेश्चन पेपर सोशल मीडिया पर ये सब चीज़ कुछ भी वायरल हो देखने को नहीं मिलता है। तो इससे क्या होता है कि जेन्युइन कैंडिडेट का सिलेक्शन हो पाता है। और यहाँ पर अभी भी पूरी पारदर्शिता से एग्जाम नहीं हो पा रहा है। ब्लूटूथ अन्य माध्यमों से कुछ माध्यमों से यहाँ पर चीटिंग हो जाता है। तो इन सभी चीज़ों पर रोक लगाना बहुत ज़रूरी है। और एग्ज़ाम पारदर्शी तरीके से होगा तभी सही कैंडिडेट का सिलेक्शन हो पाएगा। अभी क्या हो रहा है कि बिहार पुलिस में 67,000 पदों पर भर्ती होने वाली है। नया पोस्ट क्रिएट किया गया है और इस 67,000 पोस्ट को यहाँ पर भरा जाएगा। तो सही तरीके से सिलेक्शन होगा तभी 67,000 सही कैंडिडेट का सिलेक्शन हो पाएगा। तो यहाँ पर इसको लेकर देखिएगा तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ है कि सीएसबीसी के चेयरमैन में बदलाव किया गया है। अब आपको भर्ती प्रक्रिया पहले से और सही तरीके से देखने को मिलेगा। और यहाँ पर सभी छात्रों का यही मांग है कि सभी सेंटर पर जैमर लगाया जाए। जैमर लगाने से क्या होगा कि ब्लूटूथ और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस ये सब चीज़ें काम नहीं करेगा।
और इसके बाद सही तरीके से सख्ती से एग्ज़ाम हो, सख्ती तरीके से एग्ज़ाम होगा तभी पढ़ने वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन हो पाएगा। तो जो आप लोगों का मांग है इन सभी चीज़ों को माना जाएगा और परीक्षा प्रक्रिया आप लोगों को बहुत ही पारदर्शी तरीके से सारा कुछ देखने को मिलेगा। तो सीएसबीसी को लेकर बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर यही एक चेयरमैन में बदलाव हो गया है, अब नए चेयरमैन बने हैं। तो अब आप देखिएगा सबसे बड़ी बात यही होता है कि कोई भी आप चीज़ का देखिएगा नए लोग आते हैं तो क्या होता है कि पहले से जो प्रक्रिया चली आ रही है उसमें ज़रूर सुधार होता है, और जो पहले वाले रहते हैं तो जैसे चल रहा है उसी तरीके से चलते रहता है। अभी हाल फिलहाल में उदाहरण आप देखिएगा बीपीएससी का, तो बीपीएससी में नए चेयरमैन आए हैं तो उसके बाद देखिएगा बहुत सारी चीज़ों में बदलाव हुआ है। उसी तरीके से आपको सीएसबीसी में भी बहुत सारा बदलाव देखने को मिलेगा। तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी हुआ। चलिए यहाँ पर फाइनली चेयरमैन में बदलाव हुआ है और बहुत सारी चीज़ों में बदलाव देखने को मिलेगा, परीक्षा प्रक्रिया में सुधार देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल की भर्ती, कौन कौन सी भर्ती आ रही है इस साल 2023 में। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों कैबिनेट का ये डिसीजन है और इसमें देखिएगा गृह विभाग आरक्षी शाखा बिहार पुलिस के सुदृढ़ीकरण हेतु बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में आवश्यकता आधारित सीधी नियुक्ति की, यहाँ पर देखिएगा सीधा ये भर्ती जो है सीएसबीसी के माध्यम से और दरोगा आयोग बीपीएसएससी के माध्यम से होने वाली भर्ती है। इसमें दरोगा का सीट कम है, सबसे अधिक जो सीट है सीएसबीसी का ही सीट है, यानी सिपाही भर्ती का ही सबसे अधिक सीट है। इसके बाद देखिएगा ईआरएसएस, ये डायल 112 है, डायल 112 पर आप कॉल लगेगा किसी भी सहायता के लिए, पुलिस तुरंत वहाँ पर पहुँच जाएगा। तो इसको लेकर विकसित किया जा रहा है। तो 19,288 सीट क्रिएट किया गया है, यानी कुल मिलाकर सीटों की संख्या आप देखिएगा तो 67,735। तो कुछ ही महीनों में बिहार पुलिस में बम्पर भर्ती का दौर शुरू हो रहा है और 67,735 जो पोस्ट है इन सभी पोस्ट को चरणवार तरीके से भरा जाएगा। तो इसमें पहला कदम तो यही है कि यहाँ पर चेयरमैन में बदलाव हुआ है और आप लोगों का जो डिमांड है भर्ती प्रक्रिया में सुधार हो, इन सभी चीज़ों को लेकर भी सारा कुछ होने जा रहा है। और ये बिहार पुलिस में जो 67,000 नया सीट क्रिएट किया गया है, इसमें से आप देखिएगा दरोगा का 23,000 सीट है, सिपाही का 35,000 सीट है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को पारदर्शी तरीके से एग्जाम प्रक्रिया, ये सब चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं बिहार पुलिस में जो भर्ती आई, तो इस भर्ती में आपका सिलेक्शन कैसे होने वाला है, क्या सिलेक्शन की प्रक्रिया में भी बदलाव होगा। तो सिलेक्शन की जो पहला प्रक्रिया होगा दोस्तों आपका लिखित परीक्षा यानी रिटेन एग्जाम। इस रिटेन एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा जाएगा और अभी भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है। यानी सभी 100 क्वेश्चन आप बनाइए। इसमें से बिहार पुलिस में बहुत अधिक सीट रहेगा, तो सीट अधिक रहने के कारण से लगभग आप 70 क्वेश्चन बनाइएगा, आपका आसानी से फिजिकल के लिए रिजल्ट होने वाला है। और वैकेंसी का 5 गुना फिजिकल में रिजल्ट दिया जाएगा। फिजिकल 100 अंकों का होगा, जिसमें 50 अंक दौड़ के लिए, 25 अंक गोला फेंक के लिए, 25 अंक ऊंची कूद के लिए, और इसी में अच्छा मार्क्स के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। सबसे जो पहला चरण है आपको लिखित परीक्षा पास करना है। तो लिखित परीक्षा में अभी से आपको बेहतर तरीके से तैयारी में लग जाना है और आप लोगों को यूट्यूब पर भी बहुत सारा वीडियो प्रोवाइड करवाने वाले हैं और हम आप लोगों को पूरी तैयारी भी करवाते हैं। तो देर की इस बात की, अगर आप सभी चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार के सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी आप लोगों को कराते हैं। फटाफट आप सभी को चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है। और अगर आप बिहार पुलिस का टारगेट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप सभी सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन से जुड़ जाइए। बहुत ही कम प्राइस पर बिहार पुलिस कांस्टेबल का टारगेट बैच शुरू है, आप सभी अभी से तैयारी में लग जाइए। बिहार पुलिस की भर्ती जल्द आने वाली है, 1 महीने के अंदर भर्ती आ जाएगी और भर्ती आने के बाद आपको बहुत अधिक समय बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। सीएसबीसी का यही पैटर्न है कि 3 महीने में परीक्षा ले ली जाती है। जब भी भर्ती आती है तो 3 महीने में परीक्षा ली जाती है, फिर इसका रिजल्ट सारा कुछ प्रक्रिया 1 साल के अंदर कंप्लीट कर लिया जाता है। तो अगर आपका भी सपना है बिहार पुलिस बनने का, मद्य निषेध 689 वाले में अगर आप फॉर्म भरें तो उसका भी कोर्स उपलब्ध है, आप जाइए फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। मद्य निषेध सिपाही का भी परीक्षा 1 महीने में ली जाएगी। तो आप सभी को अभी से तैयारी में लग जाना। और बिहार पुलिस अगर आपका बनने का सपना है तो भर्ती तो आ रही है, आप अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। पहले जैसे सिलेक्शन होता था अब कुछ भी पहले जैसा नहीं होने वाला है। सारा कुछ आप अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। सभी पढ़ने वाले कैंडिडेट का ही सिलेक्शन होने वाला है। और इस कोर्स में दोस्तों आप लोगों को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट वाइज पूरी तैयारी करवाएंगे। देर की इस बात की जाइए, फटाफट आप सभी इस कोर्स से जुड़ जाइए। तो दोस्तों यहाँ पर सीएसबीसी में क्या कुछ बदलाव हुआ है सभी चीज़ों के बारे में आप सभी देख लिए। और सीएसबीसी के लिए यहाँ पर सबसे मेन यही है अभी की परीक्षा प्रक्रिया में
पहले जैसा ना हो, इसमें सुधार हो, किसी भी चीटिंग अन्य माध्यमों से किसी का सिलेक्शन ना हो, सभी पढ़ने वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन हो। इसके लिए पहला चीज़ तो यही है कि यहाँ पर क्या हो कि सभी सेंटर पर जैमर लगाया जाए और रिपोर्टिंग टाइम इस सभी चीज़ों में बदलाव कर दिया है। पहले जैसे 9 बजे से 10 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम होता था, तो अब 9:40 तक ही है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें बहुत अच्छा पहल है। बाकी जैमर लगा दिया जाएगा तो बिल्कुल यहाँ पर पारदर्शी तरीके से एग्जाम होगा, क्योंकि ब्लूटूथ अन्य माध्यमों से चीटिंग नहीं हो पाएगा। जो पढ़ने वाले कैंडिडेट है उसी का सिलेक्शन होगा। साथ में यहाँ पर क्या हो कि आंसर की भी जारी किया जाए और क्वेश्चन पेपर भी कैंडिडेट को दिया जाए, साथ ही कट ऑफ भी बताया जाए। अभी क्या हो रहा है कि कट ऑफ नहीं बताया जाता, तो आने वाले समय में ये सब चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगा और परीक्षा प्रक्रिया बिल्कुल पारदर्शी तरीके से देखने को मिलेगा, जिससे सभी जेन्युइन कैंडिडेट का सिलेक्शन हो। और सरकारी नौकरी का जो सबसे बड़ा आयोग है बिहार में, केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती है। हर साल लगभग 10,000 छात्रों का यहाँ से सिलेक्शन होता है। तो सही तरीके से सिलेक्शन होगा तो सभी जेन्युइन कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा और आपका जो सपना है वर्दी वाला जॉब का आसानी से पूरा होने वाला है। तो इसलिए आप सभी मिशन मोड में तैयारी में लग जाइए और हम आप लोगों को इसी चैनल पर पूरी तैयारी भी करवाएंगे। देर किस बात की, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। और आप सभी कमेंट करके बताइए आप में से किसका किसका सपना है बिहार पुलिस कांस्टेबल बनने का, दरोगा बनने का, किसका किसका ड्रीम जॉब वर्दी वाला जॉब है। फटाफट आप सभी कमेंट करके बताइए।